सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के 3 हलकों में वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। दोबारा गिनती में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों अजहर कयूम, अब्दुर्रहमान कांजू और जुल्फिकार अहमद की कामयाबी बरकरार। फैसला 2-1 के तनासुब से सुनाया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। नए इलेक्शन से भी मुल्क नहीं चलेगा, पहले रास्ते का तयन करें। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और सियासी रहनुमा सर जोड़ कर बैठे, मसले का हल निकालें। किसी से झगड़ा या कुर्बत नहीं। जो जमात आइन पर चलेगी हम उसके साथ हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने फिर नैब को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। एहतसाब अदालत ने नैब हुकाम की गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। बीस सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने नई पेशगोई कर दी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। नवाज शरीफ कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं देंगे। शहबाज शरीफ को वजीर आजम हाउस में कोई नहीं पूछ रहा, सब एक ही जानिब देख रहे हैं। इस्तेहकाम पार्टी वालों को इस्तेहकाम की स्पेलिंग भी नहीं आती। शरीफ खानदान ने करप्शन करके अरबों डॉलर्स की जायदादें बनाई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, सिंध में फहमीदा मिर्जा और उनकी फैमिली के साथ जुल्म हो रहा है। पीपल्स पार्टी भी इतनी ही करप्ट है जितनी नून लीग। सिंध में मुराद अली शाह की हुकूमत करप्ट तरीन है। हर इदारा आइन और कानून के दायरे में रहकर काम करे तो मसाइल हल होंगे। उमर अयूब अहमद खान भच्चर 9 मई के 2 मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोधा में पेश हुए। नौ मई के 12 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज। एटीसी रावलपिंडी का बुशरा बीबी से तफ्तीश 7 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म। 9 मई के 14 मुकदमात की समाअत अडियाला जेल में हुई। बानी पीटीआई को पेश किया गया। शेख रशीद, शिबली फराज, शीरी मजारी, आजम स्वाति और दीगर पेश हुए। बुशरा बीबी के खिलाफ रावलपिंडी में 11, अटक और इस्लामाबाद में 1-1 मुकदमा है। स्टेट काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा, तोशा खाना के कितने सीक्वल करेंगे? नैब कब खुद मुख्तार स्टेटस अपनाएगा? प्रोसिक्यूटर ने कहा, ये सीक्वल नहीं है, नैब तफ्तीश कर रहा है। जज ने पूछा, 108 तहाइफ हैं तो क्या नैब तमाम में अलग अलग गिरफ्तारियां डालेगा? क्या बरियत के दिन नैब की तरफ से वारंट महज इत्तफाक था? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, जी ये महज इत्तफाक था। अदालत ने बुशरा बीबी की बदसलूकी के खिलाफ दरखास्त सुप्रिंटेंडेंट जेल को भिजवा दी। दरखास्त पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की हिदायत। मई के पीछे इमरान खान की 1 साल की 70 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च और उसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ और छोटे और बड़े जो है वो प्रोग्राम थे और साथ में जहरीली तकरीरें थी। 9 मई एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे बानी पीटीआई के 70 जलसे और 2 लॉन्ग मार्च और जहरीली तकरीरें हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये पाकिस्तान का निज़ाम तबाह करके रिलीफ लेना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता। समझ नहीं आती इन्हें जुडिशल कमीशन की क्यों ज़रूरत है। 9 मई के वाक़यात से मुतालिक पीटीआई रहनुमाओं की वीडियोज़ मौजूद हैं। ब्रॉडपेक पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी कोहपेमा मुराद सदपारा जिंदगी की बाजी हार गया। चेयरमैन सदपारा मॉनिटरिंग ट्रेनिंग स्कूल जीएम सदपारा कहते हैं, मुराद सदपारा का जसद खाकी बेस कैंप पहुंचा दिया गया। मैयत शाम तक आबाई गांव सदपारा पहुंचा दी जाएगी। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने रेस्क्यू मुहिम में हिस्सा लिया। पत्थर लगने से मुराद सदपारा गहरी खाई में गिर गए थे। मुराद सदपारा ने केटू समेत कई चोटियों पर सब्ज हिलाली परचम लहराया। सदर आसिफ जरदारी का मुराद सदपारा की वफात पर इजहार अफसोस।
अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता में मिसाइल बरदार आबदोज और इब्राहिम लिंकन तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज तैनात करने का हुक्म दे दिया। पेंटागन के मुताबिक तैनात की जाने वाली USS जॉर्जिया एटमी आबदोज है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की इसराइली हमनसब से गुफ्तगू हुई। पेंटागन का कहना है दिफाई सरबराह ने इब्राहिम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप को फौरी तैनात का हुक्म दिया। अमेरिका 7 अक्टूबर के बाद से अब तक 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज इलाके में रवाना कर चुका है। जहाँ तक आपने अरशद नदीम की बात की, देखें वो कौमी हीरो हैं। उन्होंने जो अचीव किया है वो उससे भी आगे चले गए हैं। जो वो खुशियाँ लाए हैं, हम भी कोशिश करेंगे कि एज ए क्रिकेट टीम हम वो खुशियाँ ला के दें। हम सब जब भी पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, सबसे पहली चीज़ ही पाकिस्तान होती है। अरशद नदीम जो खुशियां लाए हैं, कोशिश करेंगे हम भी कौम को ऐसी खुशियां दे सकें। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं अरशद ने जो हासिल किया वो उससे आगे निकल चुके हैं। हर खिलाड़ी चाहता है मुल्क के लिए कारनामा अंजाम दे। पाकिस्तान के पास वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल में जाने का अभी भी मौका है। होम कंडीशन का फायदा उठाएंगे, जीत के लिए मुस्बत क्रिकेट खेलेंगे। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम की क़यादत नजम अल हसन चांतू करेंगे। 2 टेस्ट की सीरीज 21 अगस्त से पिंडी में शुरू हो गई। पेरिस ओलंपिक्स गेम्स अमेरिका की बर्तरी के साथ खत्म हो गए। 40 तलाई और 126 मजमूई तमगों के साथ सरफहरिस्त रहा। चीन ने भी 40 गोल्ड मेडल हासिल किए। 90 मजमूई मेडल्स के साथ दूसरा नंबर रहा। जापान ने तीसरी, ऑस्ट्रेलिया ने चौथी और मेजबान फ्रांस ने 5वीं पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान ने 1 गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत ने 1 चांदी और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। पेरिस ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में स्प्रिंटर फाइका रियाज ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पेरिस ओलंपिक्स ए स्पोर्ट्स और एयरवाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाए गए। पाकिस्तान के शाहनवाज खान ने एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। 90 किलोग्राम कैटेगरी में भारत को मंगोलिया के तनसाज समेत 200 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। जमात इस्लामी और MQM की शजरकारी मुहिम। कराची के 9 टाउन्स में शजरकारी की जाएगी। गुलबर्ग टाउन में 50,000 से ज़ायद पौधे लगाने का हदफ। गुलबर्ग टाउन में अर्बन फॉरेस्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में जमात इस्लामी कराची के अमीर मनम जफर खान ने कहा, कम इख्तियारात और वसाइल के बावजूद भरपूर तरीके से काम किया जा रहा है। MQM की शजरकारी मुहिम जारी। कस्बा अलीगढ़ में पौधे लगाए गए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, जिंदगी में हर इंसान को कम से कम 8 दरख्त लगाने चाहिए। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। वतन से मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज। कराची के इलाके कटी पहाड़ी पर मुहब्बे वतन पेंटर ने कौमी परचम और बानी पाकिस्तान का पोर्ट्रेट बनाकर सबको हैरान कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत दीगर शहरों में बच्चों और बड़ों का वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार। परचम और बैजेस की खरीदारी जोरों पर। इस्लामाबाद में बाजों की फरोख्त पर पाबंदी। DC का तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को स्टॉल्स पर बिकने वाले बाजे जब्त करने का हुक्म।